Caution, this video is not for those students जिनके पास ऑलरेडी सारी क्लैरिटी है. इंस्टेड दिस वीडियो इज फॉर ओनली दो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं कि अगर उनका जो मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फॉर एमबीए लाइक कैट मैट जैट सी मैट, इसमें अगर अच्छा स्कोर नहीं आया, व्हाट शुड बी द प्लान बी. सी आपको यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी वेयर यू विल सी कैट स्ट्रेटेजी, सी मैट स्ट्रेटेजी और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको बताई जाएंगी. बट नो वन एक्चुअली टॉक अबाउट प्लान बी. सी वाई एम टॉकिंग अबाउट प्लान बी, वट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इंडिया में 90% से ज़्यादा कैंडिडेट्स का किसी भी टीयर 1 एंड टीयर 2 कॉलेज में नहीं होता है. See, I myself is recommending you to prepare for the entrance examination and to get the best B school of our country because अगर आपको best B school मिलता है वो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है आपके लिए एंड आपके करियर के लिए. बट एज आई सेड कि 90% से ज़्यादा कैंडिडेट्स को किसी भी टीयर 1 एंड टीयर 2 कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है. इन दैट केस वी डेफिनेटली नीड टू अंडरस्टैंड प्लान बी फॉर अस. सी यूट्यूब पे ना आपको दो तरीके के कंटेंट क्रिएटर्स मिलेंगे, एक कोचिंग सेंटर्स, दूसरे एडमिशन इन्फ्लुएंसर्स. अब ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं इनका बाय हुक और बाय क्रुक सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि कैसे भी करके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की ये लोग प्रिपरेशन कराते हैं हर बार आपको उसके लिए एनरोल किया जाए. सी प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है. आई पर्सनली हैव सीन कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका 4 ड्रॉप हो चुका है, 3 ड्रॉप हो चुका है, स्टिल दे आर प्रिपेयरिंग बिकॉज उनका ब्रेन वॉश इस तरीके से कर दिया गया है दैट एवरी ईयर दे हैव दिस एक्सपेक्टेशंस कि उनको आईएम मिल जाएगा. नो डाउट एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि आईएम जैसा, एफएमएस जैसे या जो बेस्ट बी स्कूल्स हैं ये मिल जाए. बट एज आई सेड कि हर किसी को आईएम या बेस्ट बी स्कूल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको आईएम्स या बेस्ट बी स्कूल्स नहीं मिले हैं वो करियर में बढ़िया नहीं करेंगे. सी टुडे जॉब्स आर डायरेक्टली लिंक्स टुवर्ड्स योर स्किल्स. अगर आपके पास बेहतर स्किल्स हैं यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड जॉब. सो मोर देन दैट वी शुड फोकस ऑन स्किल्स. नाउ जो दूसरे आते हैं वो है एडमिशन इन्फ्लुएंसर्स. अब बाय हुक और बाय क्रुक इनका एक ही काम है टू टेल यू ओनली दोज कॉलेजेस जहाँ से इनको कमीशन मिल रहा है. अब वो भले वो कॉलेज कितना भी गया गुजरा हो, उनको सिर्फ और सिर्फ आपको वही कॉलेजेस रेकमेंड करने हैं. आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है. नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन. ये तो हमने प्रॉब्लम पे बात कर दी कि इन्फ्लुएंसर्स जो कोचिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ कोचिंग की तरफ को मोटिवेट कर रहे हैं. जो एडमिशन इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपको अपने पार्टनर कॉलेजेस की तरफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी शुड डू अगर मेरा किसी भी टीयर 1 एंड टीयर 2 में नहीं होता है. सी यहाँ पे 3 स्टेप्स है विच आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गो फॉर. पहला स्टेप तो ये है दैट यू शुड एनालाइज योर सेल्फ कि अगर आप कैट की या सीमेट की प्रिपरेशन करते हैं ड्रॉप लेके, इज इट फिजिबल फॉर यू, और कितने परसेंट एक्सपेक्टेशंस आप रखते हैं दैट यू विल बी एबल टू क्रैक इट. इसके लिए आप ये कर सकते हैं पिछले 3 4 या 5 साल का क्वेश्चन पेपर लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं और जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सके वो आप दे सकते हैं. इससे आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा या फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आप 1 साल और ड्रॉप करते हैं कितने परसेंट चांसेस आपके ये हैं कि आप एक अच्छा स्कोर लेके एक अच्छे बी स्कूल को कंसिडर कर सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच आई वुड रिकमेंड यू. सेकेंड स्टेप बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है दैट यू शुड लुक फॉर अ जॉब, और व्हाट वी कैन से दैट यू शुड हंट अ जॉब. आप में से बहुत सारे फ्रेशर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका 1 साल या 2 साल का ड्रॉप हो चुका होगा. लेकिन अगर आप जॉब हंट कर पाते हैं ये काफी हद तक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. सबसे पहला, अगर आप 1 साल या 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं तो मैक्सिमम 20 स्कूल्स में वर्क एक्सपीरियंस का वेटेज मिलता है. दूसरा, आप 2 या 3 साल जब वर्क करते हैं तो आपको इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन समझ में आती है कि इंडस्ट्री आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्या क्या स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री में. तीसरा, आप 3 या 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेके एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम को भी कंसिडर कर सकते हैं विच इज मच मोर पावरफुल देन डूइंग अ नॉर्मल एमबीए, जिसको आज के टाइम पे इंडिया के जो टीयर 1 कॉलेजेस हैं, टीयर 2 कॉलेजेस हैं वो भी कराने लग गए हैं. सो ये 3 ऑप्शंस हैं अगर आप जॉब कंसिडर करते हैं. लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा हर्डल आप लोग को दिखाई देगा दैट इज स्किल्स. सी आपको कोई भी जॉब तब देगा व्हेन यू आर स्किल्ड इनफ. जैसे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी जस्ट गुड बट इट शुड बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन. आपकी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स अच्छे होने चाहिए. You should be really aware about what is happening globally. You should be really aware about what is happening in your industry. Third, कुछ बेसिक स्किल्स आप
आपके पास होनी चाहिए। लाइक आपको कंप्यूटर एक्सेल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पावर बीआई अच्छा आना चाहिए। बहुत सारे लोग आई हैव सीन दे कीप्स टॉकिंग अबाउट एडवांस सर्टिफिकेट्स, दे कीप्स टॉकिंग अबाउट एडवांस स्किल्स। सी द फंडा इज वेरी क्लियर, फंडामेंटल्स क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, उसके बेसिस पे आपको एटलीस्ट जॉब ज़रूर मिल जाएगी। उसके बाद आप इन एडवांस सर्टिफिकेशंस या फिर इन एडवांस स्किल्स को कर सकते हैं। लाइक अगर आप फाइनेंस में जाते हैं तो फाइनेंस में आपके फाइनेंशियल मॉडलिंग, मार्केटिंग में जाते हैं तो दे आर लॉट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज को आप कर सकते हैं। बट वो बात की बात है, बेसिक फंडामेंटल्स आप अपना सुधारें, उसके बाद आप एडवांस सर्टिफिकेशंस की तरफ को जा सकते हैं। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है ना, आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स अच्छा करना है, आपको थोड़ा बहुत जो बेसिक लेवल के स्किल्स हैं वो आपको आनी चाहिए। इन 3 स्किल्स के बेसिस पे आपको एटलीस्ट जॉब हंट करने में आसानी होगी। 100% तो श्योरिटी नहीं है, बिकॉज अभी वी ऑल नो मार्केट ड्राई डाउन हो चुका है, बट स्टिल देयर आर जॉब्स जिनमें हायरिंग हो रही है। नाउ कम्स दो स्टूडेंट्स जिनका अच्छा खासा ड्रॉप हो चुका है एंड दे डोंट वांट टू टेक अनदर ड्रॉप, या फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जॉब नहीं करनी है, फ्रेशर हैं, प्लस वो ड्रॉप भी नहीं लेना चाहते हैं और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उतना अच्छा स्कोर नहीं आया है। दे वांट टू स्टार्ट देयर पोस्ट ग्रेजुएशन जर्नी दिस ईयर इटसेल्फ। उन स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ टीयर 3 की, व्हाट आर दी पैरामीटर्स जो हमें कंसिडर करने चाहिए। सी आप देखोगे इन इंडिया वी हैव थाउजेंड्स ऑफ बी स्कूल्स और हर कोई अपने आप को बेस्ट बता रहा है, हर किसी का 100%, 90%, 80%, 70% प्लेसमेंट्स क्लेम्ड है। और जो उनके कंसल्टेंट्स होते हैं दे ऑल्सो क्लेम द सेम थिंग। नाउ इट इज़ रियली कन्फ्यूजिंग फॉर अ स्टूडेंट कि कौन सा कॉलेज कंसिडर किया जाए। इसके लिए वी हैव बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट डेटा ड्रिवन अप्रोच। हर एक वीडियो में हम लोग डेटा ड्रिवन अप्रोच की बात करते हैं। यू नीड टू आस्क कॉलेज टू शेयर यू द डेटा ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 years, जो भी उनका बैच साइज था। लाइक इफ दे हैव 100 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट दे शुड बी एबल टू शेयर यू 50% स्टूडेंट्स का डेटा, दैट मीन्स 50 स्टूडेंट्स, इफ नॉट 50, 30 स्टूडेंट्स का डेटा, 30% डेटा एटलीस्ट दे शुड बी एबल टू शेयर यू। अब इसमें होना क्या चाहिए? नेम ऑफ द स्टूडेंट, किस कंपनी में उसका प्लेसमेंट हुआ, उसको क्या प्रोफाइल मिली, उसको पैकेज क्या मिला। पैकेज भी इफ इन केस कॉलेज डिस्क्लोज ना भी करे तो दैट्स फाइन, बिकॉज कई केसेस में कंपनी सेज नॉट टू डिस्क्लोज दैट पैकेज का डेटा। सो वी आर ओके विद नेम ऑफ द कंपनी, द प्रोफाइल स्टूडेंट गॉट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, विच बैच ही वॉज फ्रॉम। इससे आपको काफ़ी हद तक ये क्लैरिटी मिल पाएगी। जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एग्जांपल आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंस है या मार्केटिंग है, तो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से लाइक फॉर फाइनेंस कंसल्टिंग फर्म कितनी है, लाइक फॉर मार्केटिंग जो एफएमसीजी कंपनीज हैं वो कितनी, उसका आइडिया आपको लग पाएगा। प्लस जो अच्छी कंपनीज हैं वो आ रही हैं नहीं आ रही हैं उसका भी आपको आइडिया लग पाएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इंटर्नशिप इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, जिसका डेटा आपको देखना चाहिए। बिकॉज एक अच्छी इंटर्नशिप, बीइंग अ फ्रेशर, एक अच्छी इंटर्नशिप बहुत नेसेसरी होती है आपको एक अच्छी जॉब दिलाने के लिए। अगर आपको एक अच्छी इंटर्नशिप मिली होगी तो ही जाके शायद आपको एक बेहतर जॉब मिल पाएगी, या फिर जो चांसेस हैं अच्छी जॉब मिलने के वो काफ़ी हाई हो जाएंगे। सो आपको इंटर्नशिप का भी डेटा इसी फॉर्मेट में लेना है जिस फॉर्मेट में अभी हमने प्लेसमेंट के डेटा की बात करी। नंबर 3 दैट कम्स इज योर फैकल्टीज का डेटा। अगेन इट इज़ रियली नेसेसरी कि जो आपको पढ़ा रहे हैं उनके इंडस्ट्री एक्सपीरियंस उनके पास क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब उन्होंने खुद क्या किया हुआ है। अगर मार्केटिंग आपको पढ़ा रहे हैं तो उनकी मार्केटिंग में क्या एक्सपर्टीज़ है, फाइनेंस आपको पढ़ा रहे हैं तो उनकी फाइनेंस में क्या एक्सपर्टीज़ है। प्लस ये स्टूडेंट टू फैकल्टी का रेशियो भी ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 100 स्टूडेंट्स हैं उनके अगेंस्ट 2 फैकल्टीज़ का ही डेटा दिखाया जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये रेशियो भी मेंटेन रहना चाहिए। सो इन 3 पैरामीटर्स को अगर आप किसी टायर 3 कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करें तो इन 3 पैरामीटर्स को बहुत अच्छे से देखें। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन डेफिनेटली आस्क अस। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये जनरल क्वेश्चन होता है, हाउ टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके लिए भी यू कैन कनेक्ट अस, वी डू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज दैट वी कैन टॉक अबाउट।